क्या आपको भी अपने घर के सेलिब्रेशंस के लिए अपने हाथों से बनाई हुई चीजें यूज करना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरा नाम पल्लवी है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलो आज एक अमेजिंग सा सुंदर सा एंगेजमेंट रिंग प्लेटर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है एक 8 इंचेस डायमीटर का MDF बोर्ड। इसको बेस के जैसे यूज करने वाले हैं। साथ ही हमने लिया है एम्ब्रॉयडरी हुप्स के 2 रिंग्स। इनके डायमीटर्स 5 और 6 इंचेस है। मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल्स भी कट कर लिए हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगी कैसे यूज करने वाले हैं। और लास्टली हमने एक बर्लैप क्लॉथ लिया है। अब इस बर्लैप क्लॉथ के ऊपर हम अपने MDF को ट्रेस कर लेंगे। साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। जब हमारा क्लॉथ कट हो गया तो उसके बाद हम हमारे MDF बोर्ड को कपड़े के ऊपर अच्छी तरह चिपका लेंगे। एक बार ऊपर की तरफ जब ये अच्छे से चिपक गया तो पीछे के साइड से इसको इस तरह से थोड़े डिस्टेंस पे कट कर लेंगे। इसको ग्लू से चिपका देने के बाद और सिक्योर करने के लिए हम सेलो टेप भी लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाने का इतिहास बहुत पुराना रहा है। और अब हमारा बेस रेडी है। इसके साथ ही हमने जो दोनों कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए थे उसको भी दोनों साइड से बर्लैप क्लॉथ से कवर कर दिया है। अब जो हमारे छोटे टुकड़े हैं कार्डबोर्ड के उसको अपने रिंग्स के ऊपर चिपका लेंगे। इसको हम अपने बेस के ऊपर चिपका लेंगे। अब क्योंकि बर्लैप क्लॉथ के ऊपर हमारा ये एम्ब्रॉयडरी रिंग चिपकता नहीं अच्छे से, इसलिए मैं बीच में थोड़े से होल्स कट कर ले रही हूँ सो दैट MDF के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी रिंग चिपक जाए अच्छी तरह। तो अब हम इसको अच्छे से प्लेस कर लेंगे। अब हम लोग ले लेंगे थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ये मेरे पास कुछ पॉलन है और कुछ फोम के रोजेस हैं। मल्टी कलर्ड रोजेस लिए हैं मैंने इस बार। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने व्हाइट और पीच कलर के रोजेस यूज करके एंगेजमेंट रिंग बनाया था, एंगेजमेंट ट्रे बनाया था, रिंग नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसको भी जरूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर ना डिसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस कलर के फ्लावर्स यूज करूँ। सो सभी कलर्स के फ्लावर्स ट्राई करने के बाद आई डिसाइड टू गो विद दिस रेड वन, मतलब स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली आप जब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना तो स्टार्टिंग का पहला जो स्टेप होता है वही लेना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो अगर आपने ले लिया तो फिर उसके आगे का काम तो होते होते हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी मेरे लिए वही दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर एक बार जब मैंने कर दिया तो अपने आप बाकी सारी चीजें होती गई। अपने आप डिजाइन भी दिमाग में आता गया कि अब क्या करना है। तो मैंने एक रिंग पे फ्लावर्स लगा दिए हैं। वही सेम काम हम लोग दूसरे रिंग पे भी कर लेंगे। मैंने रेड फ्लावर्स लिए, व्हाइट लिया, येलो लिया, पीच लिया। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा भर दिया है इसको, बट फिर बनने के बाद तो ये सुंदर ही लग रहा था। दोनों रिंग्स के एक साइड पे जब हमारे फ्लावर्स लग गए तो उसके बाद हम लोग ये वाले कुछ पर्ल्स ले लेंगे। हाफ कट पर्ल्स है ये, गोल्डन कलर के। और इन्हीं पर्ल्स के साथ ना मुझे ये मेटल के जो भी इसको बोलते हैं वो मिला है। और इसको यूज करके ना ये पर्ल्स लगाने में इतनी सुविधा हो जाती है, वरना हाथ से लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऊपर के साइड भी हम लोग जो हमारे कार्डबोर्ड के टुकड़े थे जिसको हमने ये एम्ब्रॉयडरी हुप्स के ऊपर चिपकाया था, उसके साइड में क्योंकि ना कार्डबोर्ड दिख रहा था, साइड में मैंने नई क्लॉथ चिपकाया था तो साइड में मैंने ये पर्ल्स चिपका दिए हैं। और अब नीचे की साइड भी थोड़े से फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। दोनों रिंग्स पे फ्लावर्स लग जाने के बाद अभी तक हमारा ट्रे कुछ ऐसा दिख रहा है। और अंदर की तरफ से खाली खाली लग रहा था तो उस पे अब हम लोग पर्ल्स लगा ले। एक बार जब अंदर की तरफ पर्ल्स लग गए अच्छे से तो आगे वाले रिंग पे भी लगा लेंगे और पीछे वाले रिंग पे भी लगा लेंगे। अब साइड की तरफ से भी पर्ल्स लगा लेंगे दोनों ही रिंग्स पे। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग दोनों ही रिंग्स पे कर रहे हैं। तो हम लोग चारों तरफ एकदम मन भर के तसल्ली से पर्ल्स लगा लेंगे। बहुत ही टाइम टेकिंग काम है ये। और मेरा बैकग्राउंड देख के शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे विंडो के अंदर छोटा विंडो क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैं सरकारी घर में रहती हूँ और यहाँ पर सभी जो विंडोज हैं बहुत पुराने हैं और टूटे फूटे टाइप के हैं। जो नेट लगाना बहुत जरूरी था खिड़कियों में ताकि कीड़े मकोड़े ना आए, तो हमने लगा लिया। लेकिन हमारे जो विंडोज हैं वो सारे बाहर की तरफ से खुलते हैं, तो अगर हम लोग नेट लगा लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि विंडो हमेशा के लिए बंद ही हो जाता। तो विंडो को खोलने के लिए
हमने उसके अंदर एक छोटी खिड़की बनाई है सो दैट उसको हम खोल सके और बंद कर सके और फिर ये छोटी खिड़की को भी बंद कर सके। वो मैंने अभी वीडियो के लिए खोला हुआ है क्योंकि वो लाइट ब्लॉक कर रहा था। मेरे घर के बारे में बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। रिंग्स तो हमारे दोनों अब रेडी हो गए हैं। अब बेस की तरफ चलते हैं। तो बेस पर भी मैंने फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब मैं रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। ये रेड और व्हाइट देख करके ना मुझे अपना स्कूल यूनिफॉर्म याद आता है। हमारा स्कूल यूनिफॉर्म भी रेड एंड व्हाइट था, रेड स्कर्ट व्हाइट शर्ट। ओके सो अब इसमें हम लोग ये जो हमारे ग्रीन और गोल्डन वाले जो पॉलन्स हैं वो भी लगा लेंगे। बेस को पूरा भरेंगे नहीं, थोड़ा तो खाली खाली ही रखेंगे, मुझे खाली खाली सा अच्छा लग रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने मेरी बहन के एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट रिंग बनाया था, सॉरी एंगेजमेंट रिंग नहीं, एंगेजमेंट ट्रे बनाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने रिंग्स रखने के लिए, रिंग्स को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं बनाया था, मैंने बेस खाली रखा था और मैंने सोचा था कि यहीं पर हमारे रिंग्स आ जाएंगे। और वो पहले से मैंने ध्यान नहीं दिया। वहां पर फिर क्या हुआ, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। तो एंगेजमेंट के टाइम पे दो अलग अलग डब्बे रखा गए, मतलब ऑफ कोर्स लड़की वाले अपनी रिंग लेकर आए थे, लड़के वाले अपनी रिंग लेकर आए थे। तो वहां पर दोनों डब्बे रख दिया ट्रे के ऊपर। तो अब वो ना अलग सा ही, मतलब वो सिर्फ डब्बे दिख रहे थे, ट्रे तो दिख ही नहीं रहा था और वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, दो अलग अलग तरह के डब्बे। तो ये मैंने पहले से सोचा नहीं था, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं रिंग होल्ड करने के लिए भी कुछ बनाऊंगी। तो इतनी सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये मैं क्ले से क्यों बना रही हूँ। और यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास दूल्हा दुल्हन के रिंग्स तो है नहीं, तो मैंने खुद के ही रिंग पे पाउडर लगा करके उसका शेप देने की कोशिश की है इस क्ले में, ताकि इसमें जो है इसको हम लोग यूज कर सके रिंग रखने के लिए। ओके हो गया, यही थी कहानी। तो जब तक हमारा क्ले सूख रहा है तब तक हम लोग इसके बॉर्डर्स को बना लेते हैं। बॉर्डर पे भी हमने पर्ल्स चिपका लिए हैं। अब हमारा क्ले सूख गया है तो मैं सोच रही हूँ इस पे भी कुछ कलाकारी दिखाई देते हैं। मेरे पास ये एक एक्रेलिक मार्कर है, तो इसी को यूज करके हम इस पे कुछ भी डिजाइन बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल सा डिजाइन, रैंडम पैटर्न्स कुछ कुछ बनाने वाले हैं। तो वो बना करके हमारा ये पोर्शन रेडी हो जाएगा। याद है मैंने कहा था बेस को तो हम खाली रखेंगे। वेल आई गेस दैट इज नॉट हैपनिंग नाउ। यहाँ पर बेस पर भी मैं एक्सट्रीमली छोटे साइज के पर्ल्स लगा रही हूँ। क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि मन कर गया। जब इतना कर लिया तब फील हुआ कि बेस पे थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। अब दिस टाइम आई एम ओवरडूइंग इट, तो एकदम आई विल जस्ट गो फुल ऑन विद इट। अब इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं लाइट्स लगाऊंगी। लास्ट टाइम में मैंने लाइट्स लगाया था बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, वो लास्ट एंड मोमेंट में लगाया था। तो अब मैंने ये फेरी लाइट्स ले लिए। ये देखने में इतने सुंदर, वैसे ही जल के इतने सुंदर लगते हैं। तो इसको मैंने अटैच कर लिया है और दोनों रिंग्स के ऊपर अच्छी तरह रैप कर लिया है। अगेन ये भी बहुत केयरफुली करना पड़ रहा था क्योंकि इसके वजह से फिर पूरा वो मोती सब कहीं कहीं से एक दो जगह से निकल गया था। तो इसको बहुत केयरफुली करना था और बहुत धीरे धीरे करना था। तो ये एक बार हमने कर लिया है। अब फाइनली जा करके हमारा एंगेजमेंट ट्रे रेडी है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।